तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के, सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की। ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप लोगों ने सुना कि प्रभु सुतीक्षण जी को वरदान देकर और उनसे ऐब मस्तु कहकर आगे चल रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐब मस्तु करी रमा निवासा, ऐब मस्तु करी रमा निवासा। इस प्रसंग में एक बात देखने की है। सुतीक्षण जी के प्रसंग में सुतीक्षण जी के वरदान मांगने के बाद प्रभु श्री राम ने ऐब मस्तु कहा, पर जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए थे, वाल्मीकि जी के आश्रम गए थे, अत्रि जी के आश्रम में गए थे, शरभंग जी से मिले थे, इन लोगों ने भी तो वर मांगा था। इन चारों महात्माओं ने भी वर मांगा था, लेकिन प्रभु ने ऐब मस्तु नहीं कहा था। पर सुतीक्षण जी के वर मांगने के पश्चात प्रभु ऐब मस्तु कह रहे हैं। ऐब मस्तु करी रमा निवासा। आप लोग कारण जानना चाहेंगे इसका, तो कारण ये है इसका कि भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि जी, शरभंग जी, ये चारों महात्मा ज्ञान प्रधान भक्ति युक्त बड़े प्रसिद्ध महात्मा, उनसे वर की याचना करने के पश्चात प्रभु ने ऐब मस्तु नहीं कहा तो उनको दुख बिल्कुल नहीं हुआ। पर सुतीक्षण जी तो दीन घाट के भक्त हैं।
सुतीक्षण जी को तो एक ही आशा है, सुतीक्षण जी तो एक ही बात जानते हैं कि सो प्रिय जाके गति नान की, कि हमारे प्रभु की तो एक मर्यादा है, हमारे प्रभु का तो एक स्वभाव है। सुतीक्षण जी जानते हैं कि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। सुतीक्षण जी की सारी साधना का आधार यही था। सुतीक्षण जी एक शिशु के समान, एक बालक के समान भगवान के दास हैं। भी बालक से सुषम दास अमानी कोटि के भक्त थे। अब सोचो कि कोई बालक अपनी माँ से मांगे और माँ ये भी न कहे कि मैं अभी तुमको देती हूँ या ये बेटा ले लो, तो बालक को कितना दुख होगा। बस यही कारण था। भगवान ने भी सोचा कि सुतीक्षण जी तो हमारे बालक के समान, शिशु के समान हमारे भक्त हैं। यदि हमने इनसे ऐब मस्तु नहीं कहा, इनके वरदान मांगने के बाद भी हमने ऐब मस्तु नहीं कहा, तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे। वो महात्मा, पीछे के महात्मा तो ज्ञान प्रधान महात्मा थे, उनको कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन सुतीक्षण जी बहुत दुखी हो जाएंगे। परमात्मा एक माता के समान है। माता अपने बालक को कभी दुखी नहीं देखना चाहती है, सब कुछ प्रदान कर देना चाहती है। बस इसी कारण से भगवान ने माता बनकर सुतीक्षण जी को ऐब मस्तु करि रमा निवासा, ऐब मस्तु कहा और उसके बाद हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि, भगवान अगस्त ऋषि के पास चलने लगे। यहां आप देखें कि तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। पीछे आप देखें कि भरद्वाज जी के पास गए थे तो हर्षि शब्द नहीं लिखा था। तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ, गयऊ शब्द लिखा था तुलसीदास जी ने, हर्ष नहीं। और वाल्मीकि के आश्रम में गए थे तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए लिखा वहां पर। और अत्रि जी के आश्रम गए तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ लिख रहे हैं। और शरभंग जी के पास गए तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि पुनियाए जहाँ मुनि शरभंगा आए। तो पुनियाए शरभंग ऋषि के पास गए तो आए शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी कर रहे हैं। पर अगस्त ऋषि के पास जब जा रहे हैं तो हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। हर्षि चले, यहाँ हर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कारण, इसका भी कारण है। देखो, अगस्त ऋषि के आश्रम से, कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान के अवतार का कार्य प्रारंभ होगा।
तो जब जिस हेतु भगवान ने, जिस कारण से भगवान ने अवतार लिया, वो काम यहाँ से पूरा होगा। इसलिए भगवान को अब हर्ष हो रहा है, इसलिए हर शब्द का प्रयोग हुआ। हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, जहां से अवतार का कार्य प्रारंभ होता वहां तुलसीदास जी ने हर्ष शब्द का प्रयोग किया। सुंदरकांड में ही आप देखें, जब लंका पर चढ़ाई के लिए चले तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि हर्षि राम तब कीन पयाना, क्योंकि यहां से लंका की चढ़ाई के बाद रावण वध तो होना ही है, इसलिए हर्षि राम तब कीन पयाना। और विभीषण जी से जब मिले तो तुरत उठे, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। विभीषण मिलन भी तो रावण वध में सहायक है, इसलिए हर्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए अगस्त ऋषि के पास जब जा रहे हैं तो हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा, यहां से अवतार काल का प्रारंभ होगा। क्योंकि अगस्त और जब चलने लगे अगस्त ऋषि के पास तो सुतीक्षण जी बोले, प्रभु हमने भी अपने गुरु जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए, आपके साथ हम भी दर्शन कर लेंगे। इस आश्रम में प्रभु आए मुझे बहुत दिन हो गए, तो इसलिए प्रभु मुझे भी आप अपने साथ ले लें। सुतीक्षण मुनि की चतुरता देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रभु ने सुतीक्षण जी को भी साथ अपने ले लिया। सुतीक्षण जी के को साथ ले लिया। इस संबंध में एक संत लोग कथा बताते हैं कि जब सुतीक्षण जी की शिक्षा अगस्त जी ने पूरी कर दी तो सुतीक्षण जी ने कहा कि दक्षिणा में हम आपको क्या दें। अगस्त जी ने कहा, बेटा हमारी कोई इच्छा नहीं दक्षिणा लेने की, लेकिन सुतीक्षण जी ने ज्यादा जिद की तो उन्होंने थोड़ा सा हल्के से क्रोध में कह दिया कि जाओ भगवान को ले आओ हमारी दक्षिणा में। सुतीक्षण जी वास्तव में वो दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन भगवान से कहते क्या है उस कथा को नहीं सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए इस आश्रम में आए, गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। भगवान मुनि की उस चतुरता दक्षिणा वाली बात को समझ रहे हैं, क्यों भगवान तो अंतर्यामी है। तो बहुत मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, और अगस्त ऋषि के पास प्रभु इसलिए और जाना चाहते हैं कि उनकी दर्शन की बड़ी उत्कंठा है। महात्मा तो सबके पूज्य हैं, सज्जनों के कल्याण में लगे रहते हैं। प्रभु अपना भी अगस्त ऋषि से कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण अगस्त ऋषि से होगा। ये अगस्त ऋषि, इनको कुंभज ऋषि कहते हैं। कुंभ माने घड़ा, घड़े से उत्पन्न हुए थे। ये वशिष्ठ जी के भाई हैं, और यहीं से अगस्त जी से ही रावण वध के लिए मंत्र मिलेगा। ऐसा संत लोग कहते हैं कि एक बार रघु जी ने कुबेर को पुष्पक विमान दान में दिया था, लेकिन रावण ने उसे जब छीन लिया तो रघु जी ने संदेशा कहलाया कि रावण
कुबेर को विमान लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर देंगे। पर रावण ने एक न मानी महाराज रघु की। तो रघु जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज रघु, हम जानते हैं तुम रावण का वध कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमने तो रावण की मृत्यु राम जी के हाथ लिख रखी है, फिर हमारी ये बात झूठ हो जाएगी। तो रघु जी ने पूछा कि हमने तो बाण चढ़ा लिया, बाण तो हमारा अमोघ है, तो इसका क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ये बाण हमको दे दें और इसी बाण से रावण का वध होगा, ये निश्चय है। ब्रह्मा जी ने वो बाण ले लिया और ब्रह्मा जी ने वो बाण अगस्त ऋषि को दे दिया था। आज अगस्त ऋषि से राम जी वही बाण प्राप्त करना चाहते हैं जिससे रावण का वध होगा। तो राम जी को बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी मिलने की उत्कंठा है उन अगस्त ऋषि से, जिनसे रावण वध के लिए मंत्र मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बाण मिलेंगे। तो इस प्रकार सुतीक्षण जी के साथ अगस्त ऋषि के पास आ रहे हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो सुतीक्षण जी ने आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे सुतीक्षण क्या करने आया? सुतीक्षण जी ने कहा, आपकी दक्षिणा लेकर आया हूं, भगवान को साथ लेकर आया हूं। ये क्या भारत की परंपरा है। भारत के ऋषि तो देखो, सुना तो ये जाता था हमेशा कि गुरु ही शिष्य को भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन ये भारत के संतों की बात देखो। आज एक शिष्य अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा रहा है। कैसा अद्भुत प्रसंग है ये। सुतीक्षण जी ने कहा कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। सुतीक्षण जी कहते हैं, हे गुरुवर, हे गुरुजी, आप जिनका दिन रात जप करते हो वही सीताराम जी आ गए हैं। आहा, अगस्त जी ने जब ये सुना सीताराम जी आए, दौड़ पड़े। सुतीक्षण जी के ये शब्द कान में पड़े तो दौड़ पड़े मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए। अगस्त ऋषि कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। दोनों भाई राम लक्ष्मण, राम जी लक्ष्मण के सहित मुनि के चरणों पर गिरे। धन्य है राम जी का आचरण, ब्रह्म होते हुए भी कैसा संतों का सम्मान। अगस्त ऋषि के चरणों पर गिरे। अगस्त ऋषि ने हृदय से लगा लिया। तब राम जी कहने लगे कि तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो, ताते तात न कही समुझायो। तात कह रहे हैं, अगस्त ऋषि से तात कह रहे हैं राम जी। क्यों? कि वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु हैं, उनके ये भाई हैं।
इसलिए तात शब्द का संबोधन कर रहे हैं। यही तो ब्रह्म दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि में दूसरे को बड़ा ही देखते हैं और देह दृष्टि में अपने को बड़ा देखते हैं और दूसरे को छोटा समझते हैं। लेकिन जिनके पास ब्रह्म दृष्टि है वो तो दूसरे को भी बड़ा मानते हैं और बड़ा मानकर सम्मान करते हैं। यही तो दृष्टि का फर्क है। ब्रह्म दृष्टि ही जब तक हमारी नहीं होगी तब तक ये जगत हमको सिए राम मैं सब जग जानी, सीताराम में नहीं दिखाई दे सकता कभी। सीताराम में जगत को देखने के लिए हमें ब्रह्म दृष्टि अपनी रखनी पड़ेगी। तब हमें सारी, जब हमारी दृष्टि ब्रह्म देह दृष्टि हटकर ब्रह्म दृष्टि में हम आ जाएंगे तो हमको ये जगत सीताराम में दिखाई देगा। तो राम जी तो साक्षात ब्रह्म है। तो अगस्त ऋषि से क्या कह रहे हैं? ताते तात न कही समझायो तुम जानो। राम जी कह रहे हैं अगस्त ऋषि से कि आप सब जानते हैं कि तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। मैं पिता की आज्ञा पालन करने वन में आया हूं। आप जानते हैं मेरी इच्छा, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं आपके पास आया क्यों। ये सीधे सीधे राम जी नहीं कह रहे हैं। क्या राम जी आगे कह रहे हैं कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोही। देखें, एक ब्रह्म प्रभु कह रहा है। ब्रह्म दृष्टि यही है, यही संकेत ब्रह्म दृष्टि का है कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। आपके पास मैं जिस मतलब से आया हूं वो आपसे मैं सीधे सीधे कह रहा हूं अब कि अब सो, सीधे सीधे प्रभु कह रहे हैं कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। प्रभु क्यों मंत्र पूछ रहे हैं? आपने सुना पीछे कि प्रभु ने निशाचरों का नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। भुज उठाई पन कीन, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। प्रभु ने निशाचरों की नाश की प्रतिज्ञा की है। और रावण ब्राह्मण भी है और राक्षस भी है। तो रावण ब्राह्मण वध की प्रभु को हत्या न लगे और मुनियों का कार्य भी हो जाए, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं कि कैसे हम निशाचरों से पृथ्वी को मुक्त करा दें। रावण अगस्त जी से बहुत डरता था क्योंकि वो जानता था, रावण जानता था कि इलवल और बातापी जैसे मायावी राक्षसों का अगस्त जी ने नाश कर दिया था। बड़े मायावी राक्षस थे ये और अगस्त जी ने नाश कर दिया था। समुद्र को सोख लिया था। रावण अगस्त ऋषि की शक्ति को जानता था। तो इसलिए उनसे पूछ रहे हैं कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही।
दूसरा मंत्र भाव पूछने का कारण और है। ये वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि विराट वध जैसे निशाचर से का नाश करने से मुनि लोग सावधान हो गए थे। वो समझ गए थे कि इन्हीं से निशाचरों का नाश होगा। अतः राम जी मुनि से ही पूछते हैं, अगस्त जी से ही पूछते हैं कि अब आप हमें उपाय बताएं। राम जी बिना कारण किसी को नहीं मारते हैं, इसलिए मुनि से पूछते हैं कि मुनि बताएंगे कि हे राम, रावण ने बहुत आतंक मचा रखा है। जब आतंक का कारण सुनेंगे तो आतंक को दूर करने के लिए राम रावण आदि निशाचरों का वध करेंगे। ये भी एक भाव है पूछने का कि राम जी अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते हैं। जब कारण मालूम पड़ जाएगा, मुनियों के दुख का कारण मालूम पड़ जाएगा अगस्त ऋषि से भी, तो उन्हें मारने का, इसलिए उनसे ही अगस्त ऋषि से ही मंत्र पूछ रहे। ऐसा वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है। प्रभु का वचन सुनकर मुनि मुस्कराए और क्या कह रहे हैं कि तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे नाथ, हे राम, तुम्हारे भजन करने के कारण ही मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत महिमा जानता हूं। थोड़ी बहुत महिमा जानता हूं। देखो, पीछे के 3 महात्माओं से भगवान ने अलग अलग बात पूछी थी। भरद्वाज जैसे महात्मा परमार्थ पथ परम सुजाना, जो परमार्थ पथ के में बड़े सुजान थे, उनसे पथ पूछा। वाल्मीकि जी रामायण जय निर्मय, जिन्होंने रामायण बना दी, रामायण बने राम का घर, तो इसलिए उनसे प्रभु निवास स्थान पूछ रहे, कहाँ रहे हम, ठाऊं कहाँ रहे। लेकिन अगस्त जी राम मंत्र में निपुण हैं। यहाँ शिवजी भी आते हैं इनसे मिलने के लिए, और पहले से ये मंत्र देते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए इनसे मंत्र पूछ रहे हैं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही। मंत्र पूछ रहे हैं। जे प्रकार मारो मुनि द्रोही, मुनियों से द्रोह करने वाले राक्षसों का मैं वध कर सकूं, इसलिए हमें भी आप वो मंत्र दे दें। तो अगस्त ऋषि ने राम जी को क्या क्या दिया? अच्छे तूण दी, अच्छे बाण दिए, और धनुष दिया, और रत्न जटित एक खड्ग भी दी, जिससे वे अपराध करने वाले राक्षसों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा कर सकें। और एक बात और भी उनसे कह रहे हैं कि दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ। प्रभु एक स्थान पंचवटी है, वहां रहकर आप मुनि के शाप का उद्धार भी करें, जिससे वो स्थान पवित्र भी हो जाए।
दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनि बर कर हरऊ। ये भी एक मंत्र है। प्रभु पंचवटी में राक्षसों का वास आसपास है। प्रभु जब वहां रहेंगे, मंत्र माने सलाह भी होता है। ये प्रभु की को एक सलाह भी दे रहे हैं कि आप वहां रहेंगे तो वहां से राक्षसों का वध का कार्य आपका सरल हो जाएगा। बस अब यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।